तो दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति का नौवां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को याद करना जरूरी है। जैसे कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का पूछा जाए LAL अपॉन में KKA। इससे हमें किसी भी उन्नयन कोण अवमन कोण का लंबाई और आधार और उसका कर्ण सब कुछ पता चल जाएगा। जिसमें लंब बटा कर्ण बताता है साइन थीटा को और आधार बटा कर्ण बताता है कॉस थीटा को और लंब बटा आधार बताता है टेन थीटा को, टेन थीटा। जबकि टेन का उल्टा ही होता है आधार बटा लंब, टेन का उल्टा होता है आधार बटा लंब, जिसे हम कॉट थीटा के रूप से जानते हैं। जबकि कॉस का उल्टा होता है सेक, जिसे हम सेक थीटा को कर्ण बटा आधार के रूप में जानते हैं। और साइन का उल्टा होता है कर्ण बटा लंब, जिसे हम कोसेक थीटा के रूप में जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर बताएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। जबकि कॉस थीटा अगर कोई पूछता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण कहेंगे। और टेन थीटा अगर कोई पूछता है, टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो इसको हम निरूपित करते हैं लंब बटा आधार से। इसी के अपोजिट या इसी के उल्टा, हम इसी के उल्टा साइन को हम जानते हैं कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा जो होता है ना, कोसेक थीटा ये कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। जबकि कॉस थीटा जो होता है, जबकि कॉस थीटा जो होता है सेक का उल्टा होता है, जो कि सेक थीटा को हम निरूपित करते हैं कर्ण बटा लंब से और कर्ण बटा आधार से। जबकि टेन थीटा को टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा को हम निरूपित करते हैं आधार बटा लंब से, आधार बटा लंब। इन डाटाओं को आपको बढ़िया से ध्यान में रखते हुए कोशिश करना है कि ये डाटा आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहे, जिससे प्रश्नावली 9.1 का जितना भी क्वेश्चन होगा आप चाहे तो आराम से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। जिसमें हमको केवल यही चीजें पता करनी है कि कौन कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि थीटा जो भी बताएगा ना, थीटा ये बताएगा कि थीटा के सामने वाला ये लंबाई और ये आधार और ये कर्ण है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लाल बटा कक्का, जिससे पहला लंब बटा कर्ण कोई पूछे तो साइन थीटा, आधार बटा कर्ण पूछे तो कॉस थीटा और लंब बटा आधार पूछे तो टेन थीटा। जबकि टेन का उल्टा कॉट होता है, आधार बटा लंब पूछ दे तो कॉट थीटा, कर्ण बटा लंब कर्ण बटा आधार पूछ दे तो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, जिसे हम सेक थीटा के नाम से जानते हैं। जबकि कोसेक थीटा का मान पूछ दे, कोसेक थीटा का मान कोई पूछ दे तो कर्ण बटा लंब होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, जबकि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये इतनी डाटाएं हैं जो आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए। इसके अलावा हमको किसी भी समकोण त्रिभुज में कुछ डाटा होते हैं, उन डाटाओं को हमेशा याद रखनी चाहिए। जिसमें से पहला डाटा है कि अगर ABCD एक समकोण त्रिभुज है, ABCD A और B और C समकोण त्रिभुज है, तो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण। और जो फ्लैटेड होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको आधार कहते हैं, आधार। और वर्टिकल लाइन को लंब कहते हैं। कर्ण को K से निरूपित किया जाता है, आधार को A से निरूपित किया जाता है, जबकि लंब को L से निरूपित किया जाता है। समकोण त्रिभुज में ये कंडीशन होता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण को हम K से निरूपित करते हैं, इसलिए K², लंब को हम L से निरूपित करते हैं, इसलिए L² और आधार को A से निरूपित करते हैं, इसलिए A²। अगर कोई पूछ दे कि कर्ण का मान कितना होगा, तो रूट में दोनों छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। अगर लंब का वर्ग पूछ दे तो बड़ी भुजा का वर्ग कर्ण के वर्ग में जो दिया है उसकी भुजा का वर्ग को घटा देंगे।
कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देंगे। अगर आधार का वर्ग पूछ दे, आधार का मान पूछ दे तो रूट में बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण के वर्ग में लंब के वर्ग को घटा देंगे, लंब के वर्ग को घटा देंगे। ये इतनी डाटा है जो आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए, इसको ध्यान से देखिए। मैं इसे इरेज करता हूं और उन्नयन और अवनमन कोड के बारे में बताऊंगा। उन्नयन और अवनमन कोड को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोर है, 20 मीटर, ये यहां से यहां तक 20 मीटर लंबी डोर है, 20 मीटर लंबी डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। खंभा का शिखर ये है, शिखर, और ये खंभा है, शिखर ये है और ये खंभा है, ये वाला खंभा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, यदि भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम कि हमें इसमें देखना है कि कौन सा डाटा दिया है। लंब दे दिया है, लंब हमसे पूछ रहा है, मतलब खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। हल में सबसे पहला काम करेंगे, माना खंभे की ऊंचाई, क्योंकि हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। खंभे की ऊंचाई यक्स मीटर है, खंभे की ऊंचाई कितना मीटर है, यक्स मीटर। अगर हम इसमें देखें तो इस 30 के लिए लंब ये है और कर्ण ये है, कर्ण डोर है, तो 30 के लिए लंब बटा कर्ण, 30 के लिए लंब बटा कर्ण। अगर हम AB बटा AC पूछ दें तो यही तो है लंब और ये है कर्ण। लंब बटा कर्ण ये होता है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। अगर AB की जगह पे देखें तो AB को हम x माने हैं, जबकि AC की जगह पे 20 मीटर है। sin 30 का मान होता है 1/2, ये इधर जाएगा तो x का मान आ जाएगा, x बराबर 20/2, यानी x का मान आ जाएगा 10 मीटर। यानी उस खंभे की ऊंचाई कितनी मीटर है, यानी उस खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है, 10 मीटर है।